हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल निफ्टी चार्ट एनालिसिस विद कुलदीप पर। आज हम यहां पर बात करेंगे आने वाले दिन में निफ्टी 50 में होने वाली संभावनाओं की, जो कि पूरा बेस होगा टेक्निकल एनालिसिस पर, और जिसमें हम डिस्कस करेंगे वेव पैटर्न, कैंडल पैटर्न, सेटअप्स और मार्केट बिहेवियर की, जिसके बेस पर हम कोशिश करेंगे मार्केट में आने वाले दिन में क्या हो सकता है। डिस्क्लेमर, ये मेरा पूरा एनालिसिस केवल और केवल नॉलेज पर्पस के लिए है। मैं यहाँ पे किसी को कोई बाई और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ, ठीक है। तो अब हम चलते हैं चार्ट पर और सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि आज के लिए हमारा क्या एनालिसिस था, क्या प्रिडिक्शन थी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं चार्ट क्लियर रखता हूं, जिससे कि मैं आपको बता सकूं इंडिकेटर्स और रिट्रेसमेंट लगा के कि आप क्या प्रैक्टिस कर सकते हो और कैसे, ठीक है। तो हमारा ये मॉर्निंग स्टार बना था, हमने कहा था कि ये हमारे लिए एक अच्छे सपोर्ट का काम करेगा। इसने कल भी पूरे दिन इसका सपोर्ट किया, और आज के लिए मैंने क्या कहा था कि ये मॉर्निंग स्टार फिर से हमारा सपोर्ट का काम करेगा। बट हमारी पहली प्रायोरिटी थी कि जो पैटर्न गड़बड़ाया था ऊपर जाने के लिए, उसके बेस पर मैंने ये कहा था कि मार्केट की जो मेरी पहली प्रायोरिटी है ये है कि मार्केट डायरेक्ट इसके 50% से नीचे या 24,700 के नीचे ही ओपन होने की संभावना है। और अगर मार्केट यहाँ पे इसके नीचे ओपन होता है तो पॉसिबल है कि वो 24,500 के आसपास टेस्ट करने के लिए जाए, ठीक है। बट वो कंडीशनली मैंने पहले कहा था कि अगर ओपन होता है तभी ऐसा होने की पहली प्रायोरिटी है, ठीक है। तो वो तो कैंसिल हो गया, क्योंकि मार्केट पहले ही हमारी दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग ओपन हुई। मैंने दूसरी कंडीशन क्या कहा था कि ये जो मॉर्निंग स्टार है इसका 50% तो हमारा सपोर्ट रहेगा, ठीक है। बट दूसरी संभावना ये है कि मार्केट 24,780 के ऊपर ओपन हो, और जो मेजर रेजिस्टेंस है वो हमारा रहेगा 24,865, और मार्केट 24, उसके बाद मार्केट 24,865 से 24,742, 780, ये दो रेंज है, इनके बीच में काम करने की पूरी संभावना है पूरे दिन के लिए, ठीक है। हमने कहा था मार्केट रेंज बाउंड रह सकता है। अगर मार्केट 24,780 और 24,865 के बीच में कहीं ओपन होता है तो मार्केट पूरे दिन एक रेंज में रहने की संभावनाएं है, जो कि रेंज हमने बताया था ऊपर की तरफ 24,865 और नीचे 24,772, ये एक रेंज बताई थी। बट मार्केट ओपन तो हुआ हमारे अकॉर्डिंग और उसने रेजिस्टेंस भी लिया, ठीक है। बट उसने 24,742 को एक बार के लिए ब्रेक कर दिया, ठीक है। मार्केट उसके नीचे कुछ देर काम की, ठीक है। और अगर आपने मेरा उससे पहले वाला वीडियो देखा हो तो हमारा जो मेजर सपोर्ट, जो ट्रेंड लाइन था वो था ये, ठीक है। तो मैं हमेशा दो बात करता हूं कि एक तो सपोर्ट और एक फाइनल सपोर्ट, ठीक है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट, ठीक है। तो ये तो मैंने सपोर्ट बताया था, और ये मेजर्स जो हमारा फाइनल जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, मेजर सपोर्ट है, वो था ये, ठीक है। अब मार्केट ने ये तो ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो अब ऊपर जाने की संभावना अभी के लिए कैंसिल हो गई, जैसे इसने इसका 50% का रिट्रेसमेंट ब्रेक किया, ठीक है। और फिर मार्केट ने हमारा जो फाइनल सपोर्ट था वो भी ब्रेक कर दिया, जो हमारा ट्रेंड लाइन है उसे ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैं आपको हर वीडियो में, मोस्टली हर दूसरी तीसरी वीडियो में रिपीट कर देता हूँ, वो ये कि जब जो भी हमारा फाइनल सपोर्ट होता है, ठीक है, उसे लगातार 2 कैंडल के साथ ब्रेक होना चाहिए, ठीक है।
अगर वो लगातार 2 कैंडल के साथ ब्रेक होता है तभी हम ये मानेंगे कि नीचे वाला डायरेक्शन अब मार्केट पकड़ चुकी है, ठीक है। वरना तो मार्केट करेक्शन में है और उसी रेंज में कभी भी वापस आ सकती है, ठीक है। तो मार्केट ने क्या किया, इसे ब्रेक किया, बट नेक्स्ट कैंडल के साथ ही इसने एक अच्छा सा मॉर्निंग स्टार बनाया। और मैं कहता हूं कि जब भी किसी रेंज में या किसी रेंज के आसपास कोई भी मॉर्निंग स्टार बने तो वो एक हिंट होता है कि मार्केट अब यहाँ से थोड़ा सा रिकवर ज़रूर करेगा, ठीक है। यानी कि वहाँ पे करेक्शन एटलीस्ट कंप्लीट हो गया है और अब हमें इस मॉर्निंग स्टार की जगह दूसरा अपना जो रिट्रेसमेंट है वो इस कैंडल पे लगाना है, ठीक है। अब इसका जो 50% है, जब ये मॉर्निंग स्टार बना, ठीक है, मैं हमेशा कहता हूँ कि डिसिप्लिन, पेशेंस और जो हम यहाँ पे मैं बता रहा हूँ उसकी आपको नोटबुक में लिखकर, रूल्स बनाकर, डिसिप्लिन के साथ आपको प्रैक्टिस करनी होगी, जिससे कि आपका जो सक्सेस रेशियो है एटलीस्ट वो इम्प्रूव हो जाए। एटलीस्ट आप पेपर ट्रेडिंग पर उसे अगर अप्लाई करेंगे, उसके बाद आप अपने डिसीजन से कभी भी, वो आपका फाइनल से डिसीजन है कि आपको जब प्रैक्टिस हो जाए तो आप एक ओरिजिनल ट्रेड या कैसे भी आप करना शुरू कर सकते हो, ठीक है। उसमें हम आपको कोई बाय और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं करते, हमारा केवल ये नॉलेज पर्पस के लिए, ठीक है। इसलिए मैं पूरी डिटेल के साथ आपको पूरा बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक अच्छा मॉर्निंग स्टार बना और मैं हर बार कहता हूँ जब भी कोई डायरेक्शन या कोई भी कैंडल पैटर्न आपको किसी डायरेक्शन में मिले तो आप उसे चलने दो, आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, उसका रूल बनाओगे तो डेफिनेटली आपका जो सक्सेस रेशियो है वो इम्प्रूव होगा, ठीक है। लेट से मॉर्निंग स्टार बन गया और यहीं से ही मार्केट ऊपर चलता चला जाता, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मॉर्निंग स्टार का आप प्राइस एक फैबिनिको रिट्रेसमेंट लेते और पूरे इस ट्रेंड का आप एटलीस्ट, अगर मार्केट लगातार चलता तो उसका एटलीस्ट 50 से 62% का करेक्शन का वेट करते, और यदि ये पूरा चला है तो इसका 50 से 62% का रिट्रेसमेंट करते, क्योंकि ये यहीं से ही वापस आ गया और हमने मॉर्निंग स्टार पर जो रिट्रेसमेंट लगाई है उसका 50% का रिट्रेसमेंट इसने टच किया और मार्केट ऊपर की तरफ निकल गया। बहुत ही अच्छे तरीके से मार्केट ऊपर की तरफ निकल गया, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कल की क्या संभावना है, ठीक है। अब ये हम ट्रेंड लाइन हटा देंगे, ठीक है। ये हमारा मॉर्निंग स्टार था, मार्केट ऊपर निकल गया, ठीक है। अब हमारा जो मेजर सब रेजिस्टेंस था जो हमने बात की थी 24,865, ठीक है, 24,865 के ऊपर आज क्लोजिंग दे दी है। अगर मार्केट कल जो ये कैंडल बनी है और ये जो हमारा ट्रेंड लाइन है जो कि हमारा सपोर्ट का काम करेगा, अभी तक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अब ये सपोर्ट का काम करेगा। अगर मार्केट कल इसके ऊपर ओपन होता है और 930 पे हमारा जो आज का हाई है 24,880-81 क्लोजिंग का, अगर मार्केट उसके नीचे नहीं आता है, इट मीन्स 930 की जो क्लोजिंग है वो इसके ऊपर ही, यानी कि ग्रीन कैंडल, कल पहली कैंडल अगर ग्रीन कैंडल होती है, अगर मार्केट की ओपनिंग ऊपर हो, यानी कि 24,880 से 24,865 के बीच कहीं भी ओपनिंग हो, इसके ऊपर कहीं भी हो, वो कैंडल की क्लोजिंग 24,880 के ऊपर ही होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब होगा कि मार्केट अब जो पॉसिबिलिटी है करेक्शन कंप्लीशन की पॉसिबिलिटी हो चुकी है, इसका मतलब है करेक्शन कंप्लीट हो चुका है।
में भी मार्केट अब ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये हमारी पहली प्रायोरिटी है कल के लिए। अगर मार्केट ऊपर ओपन होता है और उसकी क्लोजिंग 930 पे 24,880 82 के ऊपर ही रहती है, तो इसका मतलब है मार्केट का जो डायरेक्शन है, अब वो जो करेक्शन में चल रहा था वो अब जो है ब्रेक कर जाए, ऊपर की तरफ एक ट्रेंड पकड़े। ठीक है, ये हमारी पहली प्रायोरिटी है। और दूसरा ये है कि अब अगर मार्केट दोबारा से इस ट्रेंड लाइन के अंदर कल ओपन होने के बाद या ओपन ही इसके अंदर हो, ठीक है, तो अगर इसके अंदर हो जाए तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट फिर से इस रेजिस्टेंस को बनाए रखे और मार्केट फिर से नीचे की तरफ जाने की कोशिश करे। ठीक है, तो कंक्लूजन हम बता देते हैं। मार्केट अगर कल ऊपर ओपन होता है, जो हमारा ट्रेंड लाइन है 24,865 के, और उसके ऊपर टिका रहता है 930 पे, तो मार्केट की डायरेक्शन पकड़ने की पॉसिबिलिटी है। हमारी पहली प्रायोरिटी है मार्केट ऊपर की डायरेक्शन पकड़ लेगा। ठीक है, और अगर मार्केट पहली जो 930 की क्लोजिंग है या 930 के बाद कोई भी ऐसा कैंडल पैटर्न बनता है, इवनिंग स्टार या एंगल्फिंग, जो कि 24,865 के नीचे उसे क्लोज कर दे, ठीक है, तो मार्केट फिर से या तो रेंज में रहेगी 24,700 के आसपास और 24,865 के बीच में, या फिर एक नया नीचे का ट्रेंड पकड़े। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर है, केवल 2 पॉइंट है। ये जो हमारा ट्रेंड लाइन है कल एक फाइनल डिसीजन का काम करेगा। इसके ऊपर मार्केट ऊपर निकल जाएगा, इसके नीचे कोई भी कैंडल पैटर्न के साथ अगर मार्केट फॉल हो जाता है तो मार्केट फिर से रेंज या नीचे की तरफ निकलने की कोशिश करेगा। ठीक है, अगर आपको हमारी ये नॉलेज आपको अच्छी लगे, जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ वो अच्छा लगे, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू।